देख रही हो आप इस नाले पर वो मम्मी आराम से बर्फ बर्फ ओए वो मम्मी गिर गई और लड़की गिर गई। मैं थ्रोटल दे रही थी तो वो स्लिप मार गया और मेरे साथ साथ और दूसरी लड़की भी गिरी। ये पीछे चीचम ब्रिज अपने पास। मेरी रुद्रा रेवाड़ी से हरियाणा से सीधा चीचम। रितिका खुराना फ्रॉम हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा की इस बेटी की पहचान अब सिर्फ रेवाड़ी और प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मोटो ब्लॉगर के तौर पर देश विदेश के लोग भी इन्हें पहचानने लगे हैं। रेवाड़ी की रहने वाली व शहर के जैन पब्लिक स्कूल की टीचर रितिका खुराना ने हाल ही में स्कूटी से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने चीचम ब्रिज पर पहुंचकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। करीब एक सप्ताह तक दुर्गम रास्ते पर सफ़र करने वाली रितिका के सामने न जाने कितनी ही चुनौतियां आई। बीच पहाड़ी पर स्कूटी तक भी फिसल गई, लेकिन रितिका ने हार नहीं मानी। रेवाड़ी की बेटी की उपलब्धि की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रितिका इससे पहले एक ही दिन में रेवाड़ी से अमृतसर और अमृतसर से वापस रेवाड़ी का सफ़र तय कर चुकी हैं। वहीं स्कूटी से ही 19,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख का भी भ्रमण कर चुकी है। जिस चीचम ब्रिज की बात हो रही है वह हिमाचल के लाहौल स्पीति में स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा और ऊंचाई पर बना हुआ ब्रिज है। यह ब्रिज 120 मीटर लंबा और 150 मीटर ऊंचा है। 16 साल लग गए इस ब्रिज को बनाने में। आइए रितिका से ही जानते हैं उनके इस सफ़र की कहानी। मैं जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी में टीचर भी हूँ और पैशन मेरा जो है मोटो व्लॉगिंग भी मैं करती हूँ और साथ साथ राइड भी करती हूँ, जो कि स्कूटी से मैंने काफ़ी जगह कवर किया है, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो जिसमें मेरा एक बहुत ही फेवरेट लाइन है जो मैं कहती हूँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ रितिका खुराना फ्रॉम हरियाणा। मैंने अभी चीचम ब्रिज कवर किया था जो कि 13,000 से ऊपर की फीट पर है, जो कि एशिया का आप ये समझ लीजिए वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि मैंने यामाहा एरोक्स 155 सीसी से कवर किया है। ये पड़ता है स्पीति में। स्पीति जो कि है एक मिडल रोड जिसे कह सकते हैं, आप ये समझ लीजिए वैली है जो कि इंडस और इंडिया के बीच में आ जाता है, जो जहाँ से चाइना का जो स्पीति चाइना रिवर और पीता है वहाँ स्टार्ट होता है, खाप संगम से आगे स्टार्ट हो जाता है। तो वो चीज़ है। ये मैंने 30 दिसंबर को स्टार्ट किया था और मैं परसों ही वापस आई हूँ। 6 जनवरी 2024 को मैंने रिटर्न किया। लेकिन चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मैं लड़की हूँ और जब एक बहुत अपने एक्सपीरियंस के वे में अगर मैं बताना चाहूँ, हम जब घर से निकलते हैं सर्दी के टाइम है और हाइड्रेशन बैग हमारे साथ रहता है, क्योंकि जब राइड करते हैं तो हम पानी पीना भूल जाते हैं, गला हाइड्रेट हो जाता है। तो इसके साथ साथ वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है। तो कई पेट्रोल पंप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे विमेन के टॉयलेट बंद रहते हैं, लॉक लगे होते हैं, न जाने क्यों ऐसा। हालांकि मैं तो राइड कर रही हूँ तो मुझे ज़रूरी है कि ये हो। और कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं रास्ते में कि मैम आप कहाँ से आ रहे हो, उनको अच्छा हरियाणा से आ रहे हो, रेवाड़ी कहाँ पड़ता है, दिल्ली के आगे, जैसे मैं उनको बताती हूँ तो वो बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं। मैम खाना खाएंगे, चाय पियेंगे, बहुत रिगार्ड भी करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। और इसके साथ साथ एक और एक्सपीरियंस मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा नहीं, कुछ ख़राब भी हो जाता है। और इसके ये था कि मैं लद्दाख उमलिंगला पास, जो कि 19,000 से ऊपर का फीट है, वर्ल्ड का टॉप हाई मोटोरेबल रोड है, तो वहाँ से करके आई थी। तो जब मैं आई तो पांग एक जगह आता है जो कि हाई एल्टीट्यूड वाला एरिया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी टॉयलेट का इशू आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कुछ परचेज़ करना पड़ेगा तभी हम आपको टॉयलेट यूज़ करने देंगे, एंड एज वेल एज शी वाज अ फीमेल। तो ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं। और जब आप 250 किलोमीटर आप राइड करते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल ऑफ रोड, आप ये समझ लीजिए किसी ने पत्थर तोड़ के डाल दिया, उसके बाद वो सड़क बनाना भूल गया, राइट। इतना ऑफ रोड होता है। और उसके बाद कंटिन्यूसली 250 किलोमीटर आप गूगल असिस्टेंट में वो दिखाता है 4 साढ़े 4 घंटे में वो कवर कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने सारे कर्व्स होते हैं,
सर के ऊपर पहाड़ होता है, नीचे अगर आप देखेंगे इतनी हाइट, अगर आपने नीचे देखा तो चक्कर आ जाएंगे। उसके बावजूद भी वो नहीं, ऐसे बहुत है। हालांकि स्कूटर से फीमेल भी, और इंडिया से अगर कहे तो गए कहीं हैं, एक्टिवा से भी गए हैं, पेप प्लस से भी, प्लेजर से भी गए हैं, इवन अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उससे भी गए हैं। बट अपने रेवाड़ी से और इसके आसपास से वो मैं फर्स्ट फीमेल मोटो ब्लॉगर मैं ही हूँ, और ये मेरे लिए एक अचीवमेंट भी समझ सकते हैं आप। और इसके साथ साथ अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे एक्सट्रीम वॉन्डरर रितिका, तो उसमें मैंने अमृतसर भी मैंने एक ही दिन में कवर किया हुआ है और वापस भी आई हुई हूँ। एंड मथुरा गई हूँ, खाटू श्याम भी गई हूँ, लद्दाख मैंने पूरा सर्किट किया है, पूरा उमलिंगला तक। इसके बाद अब स्पीति का चीचम ब्रिज मैंने कवर किया है, और आगे स्पीति में और भी जगह जो मुझे कवर करने हैं। मुश्किल बहुत है। एक तो आप मेरे अगर आप व्लॉग्स देखेंगे, आप देखेंगे स्कूटी के पीछे इतना सामान है, जिसके अंदर टेंट, कैंपिंग से लेकर के खाने पीने का, कपड़े वगैरह, पंचर किट, जेरी कैन। एक्चुअली वहाँ पे तेल भी नहीं मिलता है बहुत देर तक, तो जेरी कैन, सब कुछ मेरे पास होता है, सब कुछ। अगर आप, हम देख रहे थे कि आपका स्कूटर फिसल भी गया था, वो क्या इंसिडेंट था? जी, वो ये था कि मलिंग नाला एक जगह है, तो -20 डिग्री सेल्सियस था वहाँ पर, और तो उस वजह से कि सूखी, आप कोल्ड डेजर्ट उसको मान लीजिए स्पीति को, ठीक है, तो बर्फ़ जम गई थी, आप ये समझ लीजिए शीशा बन गया था एक तरीके से। तो जब आगे मैं थ्रोटल दे रही थी तो वो स्लिप मार गया, और मेरे साथ साथ और दूसरी लड़की भी गिर गई थी। तो ये चैलेंज था, तो उसमें अपने आप में डिसबैलेंस हो गई थी स्कूटी। मेरी बेटी रितिका खुराना लद्दाख एंड स्पीति और अमृतसर, ये सब स्कूटी में कवर कर आ रही थी, और मुझे इतना गर्व है। और आप लोगों का भी आशीर्वाद, आप लोग का प्यार इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू। देख रहे हो आप इस नाले पर वो मम्मी आराम से बर्फ ओए मम्मी, हेल्प 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 हेल्प, एक मिनट, कोई बात नहीं। ओह, मेरा बैग उठाना प्लीज़, मेरा बैग प्लीज़। ओह गॉड, एक मिनट मैम, एक मिनट, मेरी स्कूटी गिर गई। ओह गॉड, ओह गॉड, एक मिनट, आपसे नहीं होगा। हाँ, वो ना स्कूटी मलंग नाला पे गिर गई है। ओह गॉड, भैया नहीं, आई एम सेफ, आई एम फाइन। गिर गई, और लड़की गिर गई। ओह, खड़े हो, यू ओके? ओह गॉड, सेफ नहीं है, कहीं लगी तो नहीं? माय गॉड, हाँ बिल्कुल मलंग नाला बहुत ही डेंजरस है भाई। तुम लोग अगर स्कूटी या बाइक से आ रहे हो, भाई आराम से आना। तो ये रहा पीछे चीचम ब्रिज अपने पास, एंड ये देखिए कुछ बता दिया जाता है आपको इसके बारे में। सस्पेंशन ब्रिज है ये देखिए, ऊपर से आइयो, नीचे की डेप्थ अगर मैं दिखाऊँ ना तो शायद मुझे चक्कर आ जाए। तो बना ये था 2003 में, ईयर ऑफ कंप्लीशन 2017, यानी 4 साल लग गए थे इसको बनने में, ठीक है। और इसमें जो खर्चा आया था, खर्चा भी लिखा हुआ है 259.89 लाख, अच्छा खासा खर्चा आया हुआ है भाई। इसमें एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ है 485.50 लाख। मेरी रुद्रा रेवाड़ी से, हरियाणा से सीधा चीचम ब्रिज पे, एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज पे लगा दी है।